सीट शेयरिंग का समझौता है और ये समझौता इसकी लिस्ट फाइनल हो चुकी है। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने अचानक से इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बिहार से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं उन सभी को बुला लेना कुछ कहानी जरूर कहता है। 1 इंच भी इधर उधर अपना मन नहीं बदला और वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात लेकर के हाजिर हैं। भीतर की बात में हम आज पटना से दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन ये मत समझिएगा कि हम आपको उपराष्ट्रपति के वोटिंग की बातें बताने आए हैं या उनकी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। हम आपको बताने आए हैं कि चुनाव में जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दिन घटते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब अलग अलग राजनीतिक दल और गठबंधन सभी में वो स्थितियां पैदा होने लगी है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी फैसले कर लिए जाए। लेकिन इतने आसान होते फैसले तो हो गए होते, फैसले बहुत ही मुश्किल हम इसलिए बता रहे हैं कि सबके डिमांड हाई है और सबको लगता है कि इस बार के चुनाव में उनका प्रदर्शन जो है बेहतर होगा और सरकार बनाने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। विपक्ष सरकार बनाने का दावा ठोक रहा है। सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं और उस सर्वे रिपोर्ट के बाद अपनी अपनी तैयारियां और मजबूत हो गई हैं। दबाव बनाए जा रहे हैं, शक्ति परीक्षण हो रहा है, रैलियां की जा रही हैं, ये सभी चीजें आपने देखी होगी। लेकिन आज जिस बात को बताने के लिए हम आपके सामने आए हैं उसमें सीट शेयरिंग का समझौता है और ये समझौता इसकी लिस्ट फाइनल हो चुकी है। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने अचानक से इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जबकि आपको बता दें कि 10 तारीख को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। उस बैठक से पहले राहुल गांधी का अचानक से बिहार से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं उन सभी को बुला लेना कुछ कहानी जरूर कहता है और इस कहानी के पीछे का असर आपको पता होगा। चाहे जितना भी बाकी के कांग्रेस विरोधी या कांग्रेस के जो खिलाफ हैं लोग, कांग्रेस के अगेंस्ट जिन लोगों की रणनीति बन रही है, वो लोग चाहे जो भी कह ले राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, बाकी की चीजों को लेकर के, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस में एक नई जान फूंकी है और उनकी जो ये 15-17 दिनों की यात्रा हुई है, इस यात्रा में बिहार के लोगों के मूड में, बिहार के लोगों के मिजाज में परिवर्तन लाया है। लेकिन मूड तो तेजस्वी यादव का भी चेंज हुआ है। तेजस्वी यादव को लेकर के भी दबाव महसूस कर रहे हैं और दबाव के पीछे का कारण निश्चित रूप से कांग्रेस ही है। आपको पता होगा कांग्रेस अपने तो जो करना है वो कर ही रही है, साथ साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि कुछ अन्य लोगों को भी कांग्रेस जो है वो चाह रही है कि इस बार महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब अपने ही सीटों की मारामारी चल रही हो तो आगे क्या होगा। सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला कांग्रेस ने अपना तय कर लिया है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को मौका है झुका करके उनको उस जगह लेके आया जाए जहां से कांग्रेस का प्रभाव भी बढ़े और कांग्रेस के साथ कई लोगों को और जोड़ा जा सके, कई नई पार्टियों को जोड़ा जा सके। हालांकि इसकी तैयारी तो पहले से चल रही थी। आपको पता होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वो बार बार बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस भी लंबे समय से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के घर का चक्कर काट रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल करके भाजपा ने उनको फेंक दिया, याद है ना आपको? 2024 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। पिछले 4 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के वो पीछे पीछे घूमते रहे। नतीजा जरा भी दया भाजपा को नहीं आई। खैर, जो भी हुआ उसके पीछे उनकी अपनी भी करतूतें हैं। भरोसा उन्होंने नहीं बनाया और ये भरोसा नहीं बनाना जब वो अपने भतीजा के साथ, अपने ही लोगों के साथ इतना बड़ा बदलाव कर सकते हैं, छल कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, तो इस बात को लेकर के भाजपा को अंतिम समय में लगा कि 2024 के चुनाव में अगर 19-20 होता है, अगर कहीं ये गलती से भी जीत करके आ जाते हैं या फिर इनकी जीतने की तो स्थिति ही नहीं है। दोनों ही परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए पशुपति कुमार पारस से ज्यादा महत्वपूर्ण थे चिराग पासवान। वो चिराग पासवान जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को 21 के बाद जब अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए और कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका रही है उनकी पार्टी को टूटने में या अन्य बातों को लेकर के, जो विपक्ष लगातार दबाव बना करके चिराग पासवान को अपनी तरफ खींचना चाहता था। लेकिन चिराग पासवान ने कहीं भी
एक इंच भी इधर उधर अपना मन नहीं बदला और वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। बार बार उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए ना भाई, मैं मोदी जी का हनुमान हूं और मैं जरा सा भी इधर उधर नहीं हो सकता हूं। मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक उनके साथ मैं रहूंगा। ये सारी बातें करने और कहने के बाद चिराग पासवान ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के साथ साथ उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपने जनाधार को भी बढ़ाया, जिसका नतीजा सबको पता है। आज वही पशुपति कुमार पारस याचक की भूमिका में लालू प्रसाद के दरवाजे पर खड़ा है कि अपने भतीजे और अपने बेटे को राजनीति में एंट्री दिलवा दे। तो उनके लिए भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजद टेंशन में है कि सीटें घटेंगी तभी तो मिलेगा, और अपने हिस्से के सीटें राजद देना नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी इसी जगह पर झुकाना चाहती है। तो ये दो लोगों की बात तो हमने कर दी। उधर जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, वो भी बिहार आए थे, आपको याद होगा। वो भी चाहते हैं कि बिहार में वो चुनाव लड़ें। हालांकि अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने इस तरह की बातें नहीं की है, लेकिन और भी कई लोग हैं। आईपी गुप्ता हैं, आईआईपी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, वो भी अब कांग्रेस के साथ या फिर कहिए कि महागठबंधन के साथ जितना पसंद वो तेजस्वी के हैं उतना ही ज्यादा पसंद हो गए हैं आजकल राहुल गांधी के भी। इस पर भी मंथन का दौर चल रहा है। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हमारे सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला भी है, और इसमें राष्ट्रीय जनता दल जो कि लीडिंग पार्टनर के रूप में, बड़े भाई के रूप में रहना चाहती थी, उनको इस बार कहीं ना कहीं ये 15-17 दिनों की जो रैली हुई है उसमें राहुल गांधी को लीड देकर के तेजस्वी यादव ने अपना हाथ निश्चित रूप से काट लिया है। तो ऐसी स्थिति में आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, और यह बैठक तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने आपसी सामंजस्य के साथ अपने एनडीए के पार्टनर्स को एकजुट करके रखा है, और ये मान के चलिए कि अब तय हो गया है कि एनडीए से कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। थोड़ी सी 19-20 की जा सकती है, उसके भी सीट शेयरिंग का फाइनल जो लिस्ट है, फाइनल जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। अब रहा सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस जो है इस बार बिहार में लीड करना चाहती है, और कांग्रेस अपने हिसाब से बिहार में अपना प्रदर्शन करना चाहती है। सहयोग निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों का, वीआईपी का और अन्य जो दल जुड़ेंगे उनका है, लेकिन इन सबके बावजूद 3 नए दलों की एंट्री होने की पूरी संभावनाएं बन गई हैं, और इन दलों के एंट्री होने से घाटा कांग्रेस का नहीं हो, इस बात को लेकर के राहुल गांधी पूरी तरह से सचेत भी हैं और अपने लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि इस पर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बयान न जाए जिससे कि हमारी स्थिति कमजोर हो। दिल्ली में आज फैसला होना है, और इस फैसले को लेकर के नीतीश मोदी का फॉर्मूला जैसे ही सामने आया कि अब एनडीए गठबंधन थोड़ा सा भी 19-20 नहीं होगा, और इसी के आधार पर आपने सर्वे रिपोर्ट भी देखा होगा, सीटों की जो चल रही थी उठापटक, उसमें सामंजस्य बन गया है। मन मुताबिक सीटें भी मिल रही हैं और मन मुताबिक सीटों का समीकरण भी मिल रहा है। तो दोनों ही परिस्थिति में एनडीए गठबंधन के ये 5 पांडव हैं, वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। आपने सुना भी होगा कि 243 सीटों पे बार बार चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम बराबर मेहनत करेंगे और एक साथ हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। जिताऊ कैंडिडेट हो, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम कितने कैंडिडेट लड़ाते हैं और उसमें से अधिकांश कितने जिता करके ले आते हैं। यानी 100% रिजल्ट देने की बात चिराग पासवान कह रहे हैं, और उन्होंने ये बात कहा है कि अन्य दल भी इस बात को समझे। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों इस बात पर पूरी तरह से अमल भी कर रहे हैं। उनका भी मानना यह है कि संख्या बल से ज्यादा जीतने वाले कैंडिडेट महत्वपूर्ण है, और उसके लिए कैंडिडेट का चयन भी बहुत बारीकी से किया जा चुका है। ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जा चुकी है, और इस बात की भनक लगते ही कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में भी बेचैनी बढ़ी है, और यही कारण है कि लग रहा है ऐसा कि राहुल गांधी पर दबाव न बने, तेजस्वी यादव फिर से उन पर हावी न हो जाए। तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में घोषणा किया है कि वो अब अकेले यात्रा करेंगे, अकेले लोगों के साथ घूम के बात करेंगे। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने दिल्ली में एक इमरजेंसी बैठक बुला ली है, और ये बैठक खास बता रहे हैं बार बार आपको कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के ठीक एक दिन पहले बुलाने का बड़ा मकसद है। तो दूसरी तरफ आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति का आज वोटिंग भी चल रहा है। ये भी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी विपक्ष को अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है, कितने वोट उसके पक्ष में आते हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बैठक में आपने देखा होगा, उस माफ कीजिएगा उस चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरह से अमित शाह को मुंह की खानी पड़ी और उन्हीं के खेमे से आखिर जीत करके तो आए, लेकिन उनका कैंडिडेट हार गया और विपक्ष ने उसका सहयोग किया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ
ये जो ऐसा उपराष्ट्रपति वाला चुनाव है कि इस चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग हो गई, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, अगर हो भी जाती है तो निश्चित रूप से हमने देखा होगा, अखबारनामा में हमने भी इस पर चर्चा की है। इसके साथ साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हमारे सामने आया है, उस फॉर्मूले में 243 सीटों का डिवीजन जो है वो कांग्रेस ने अपने हिसाब से किया है, और इस पर बहुत हद तक संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल को भी 2 स्टेप पीछे हट करके मानना पड़ेगा और नए साथियों को जोड़ना पड़ेगा, जिसके महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। हमने आपको कई बार बताया है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हो जाती है तो आप देखिएगा कि झारखंड से सड़ा हुआ जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में अक्सर आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी का रिकॉर्ड बढ़िया हो गया है, एनडीए बढ़िया कर रही है, तो वहां एनडीए को मात देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ जोड़ लिया जाए तो उसका फायदा मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान दलितों का वोट काट रहे हैं, जीतन राम मांझी काट रहे हैं, तो एक चेहरा पशुपति कुमार पारस का सामने रख करके दलित वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की भी कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के सीमाओं से सटे हुए मायावती अक्सर डैमेज कर देती हैं, उनको भी मात देने के लिए उनकी भी यात्रा शुरू हो रही है। आपको पता ही होगा कि उनके भतीजा जो है वो बिहार में आकर के और उन क्षेत्रों में भ्रमण करने जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं जिन क्षेत्रों पर उनका प्रभाव है। जैसे कैमूर से शुरू होकर के वैशाली तक वो यात्रा आएगी, और खास करके भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र है जो यूपी से सटा हुआ है, उन क्षेत्रों में उनकी यात्रा हो रही है। तो इसको काट करने के लिए समाजवादी पार्टी को साथ में जोड़ करके कुछ सीटें दी जा सकती हैं और वो मान भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी आने वाला चुनाव होगा, उसमें भी इन लोगों की सहभागिता हो सकती है। पिछली बार तो स्वेच्छा से कह दिया था राजद ने कि हमको वहां नहीं लड़ना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाते हैं आईपी गुप्ता, आईआईपी, पान ताती तत्वा समाज जो है वो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपने देखा भी होगा कि काफी नाराज चल रहे हैं एनडीए गठबंधन से, अगर इनको आप चैनलाइज कर लिया गया अपने तरफ तो ये भी बातें अच्छी तरह से राहुल गांधी समझ रहे हैं और राहुल गांधी के साथ ये जुड़ भी रहे हैं। इसके बाद चुनाव बाद की परिस्थितियों को भी राहुल गांधी देख रहे हैं, उनकी टीम देख रही है कि उसके बाद की परिस्थितियां अगर होती हैं, कोई संभावना बनती है कि जिसमें बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बने, तो उस स्थिति में भी उनका ये जो नया गठजोड़ होगा वो काफी फायदेमंद होगा। तो सीटों की जो बात चल रही है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल 122 से 136 सीटों पर टिक जाए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वहीं 65 से 70 सीटें कांग्रेस को भी दिए जाने की बात चल रही है। इसी पर जो फाइनल लिस्ट हुआ है उसका मंथन हुआ है। वीआईपी को 16 से 20 सीटें देने की बात चल रही है, तो वहीं आईआईपी को 5 से 8 सीटें देने की बात चल रही है। जेएमएम को 4 से 6 सीटें और आरएलजेपी को 3 से 5 सीटें देने की बात चल रही है। इसी में समाजवादी पार्टी को जो सीटें उधर उधर होंगी उसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी को भी दिए जाने की बात चल रही है। लेफ्ट को 33 से 35 सीटें देने की बात चल रही है और ये उनका फाइनल फार्मूला है। इस फार्मूले को देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसी फार्मूले पर ये पूरा का पूरा रचा जा रहा है कहानी। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो सामंजस्य बना है, फॉर्मूला तय किया गया है कि किसी को भी जाने नहीं देना है और एनडीए गठबंधन को इंटैक्ट रखना है। उसके लिए 2 स्टेप पीछे हटने की बात चल रही थी। आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही एक फॉर्मूला आ गया था 103 का। यह फॉर्मूला जो है 100-101 के आसपास टिका हुआ है। दोनों 100-101 सीट पर लड़ेंगे। 41 सीटें जो बचती है उसमें से अपने बाकी के 3 पार्टनर को डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें से किसी को 27-28, किसी को 6 और 8 ऐसे करके सीट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया बन चुकी है। उसका भी लगभग फाइनल स्टेज हो गया है और जल्दी ही वो भी होगा। इसी बीच में आपको बता दें कि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा 21 तारीख को, इसी बीच में कहा यह जा रहा है कि पितृपक्ष खत्म होते ही इंडिया गठबंधन अपने सीटों का किसे कितनी सीटें दी जाएगी उसका अनाउंसमेंट कर देगा। सीटें भी लगभग क्लियर हो जाएंगी और उम्मीदवारों का चयन शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया आज दिल्ली में फरियाने की अंतिम स्थिति पर आ गई है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि वक्त से पहले उनको तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि किसी भी तरह से समेट करके इस बार एकजुट किया है कांग्रेस को, पुराने और नए लोगों का सामंजस्य बिठाया है, खुद समय दिया है और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव से 9-6 आज ही कर लेना जरूरी होगा। देखना होगा कि तेजस्वी यादव के साथ 9-6 में क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की है, चिराग पासवान की है, उपेंद्र कुशवाहा की और जीतन राम मांझी की है। इन पांचों ने मिलकर के जो नया गठबंधन बनाया है या गठबंधन के साथ साथ जो एक दूसरे से संतुष्ट होने की
जो अब स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में हलचल बढ़ी है। पहले वो सोच रहे थे कि इसमें से कोई टूटेगा तो इधर उधर होगा, बहुत सारी बातें उनके सामने आएगी, लेकिन अब ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी नजर इस बैठक पर बनी हुई है। सीटों का जैसे ही आंकड़ा सामने आता है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167